होश उड़ जाएंगे, पर सच बता रहा हूँ, दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जिनकी चमड़ी पत्थर या लकड़ी जैसी सख्त हो रही है या उनके सींग निकल रहे हैं। और ये कोई हॉरर फिल्म नहीं बल्कि असली मेडिकल बीमारी है। सोच साले, तेरी चमड़ी सख्त होने लगती है और मछली या सांप की तरह उस पर पपड़ी पड़ने लगती है। तू सुबह उठता है, शीशे में देखता है और सामने कोई हॉरर फिल्म का राक्षस तेरी तरफ घूर रहा है। इसे इक्थियोसिस कहते हैं और इसका सबसे भयंकर रूप इंसान को असली म्यूटेंट बना देता है, जिसकी सख्त ग्रे चमड़ी कई मिलीमीटर मोटी होती है, जो हर हरकत पर फटती है और खून बहने लगता है। इस सिंड्रोम वाले लोग ठीक से पलकें नहीं झपका सकते क्योंकि चमड़ी मोटी होने से पलकें बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं और होंठ ऐसे खिंच जाते हैं जैसे कोई राक्षस हमेशा भयानक तरीके से हंस रहा हो। गंभीर रूप वाले बच्चे एक घनी चमकदार झिल्ली में लिपटे पैदा होते हैं जो सेलोफेन जैसी दिखती है और कुछ दिनों बाद वो फट जाती है। नीचे सिर्फ लाल खून से सनी चमड़ी रह जाती है। ऐसे ज्यादातर बच्चे एक हफ्ते भी नहीं जी पाते क्योंकि इस नरक जैसी चमड़ी से शरीर का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है और वो सचमुच जिंदा सूख जाते हैं भोसड़ी के। सोच अपनी पूरी जिंदगी ऐसे जीना, हर रोज कई घंटों तक पूरे बदन पर क्रीम और तेल लगाना ताकि चमड़ी थोड़ी नरम हो और बिना भयानक दर्द के चल फिर सकें। और अब सुन सबसे हिला देने वाली बात, इस सिंड्रोम के कुछ रूप इतने दुर्लभ हैं कि दुनिया में ऐसे मुश्किल से 10 लोग हैं और वैज्ञानिक अभी तक नहीं जानते कि इसका इलाज कैसे करें। बस लक्षणों को थोड़ा कम करते हैं। कसम से है तो दिमाग फाड़ देता है, पर एक ऐसी बीमारी है जिसमें तेरी मांसपेशियां और लिगामेंट्स सच में हड्डी बन जाते हैं और तू धीरे धीरे एक जीती जागती मूर्ति बन जाता है जो हिल भी नहीं सकता। इसे फाइब्रोडिस्प्लेसिया कहते हैं और ये सबसे भयानक सजा है। छोटी सी चोटबे एक इंजेक्शन या मामूली नील भी हड्डी बनने की प्रक्रिया शुरू कर देता है और जहाँ चोट लगी होती है वहाँ एक नई हड्डी उगाती है। तू गिरता है, तेरा कंधा कहीं टकरा जाता है और 2 हफ्ते में तेरा कंधा बस एक ही स्थिति में हमेशा के लिए जम जाता है क्योंकि मांसपेशियां एक ठोस न हिलने वाली हड्डी में बदल चुकी होती हैं। इस बीमारी वाले लोग धीरे धीरे हिलना डुलना बंद कर देते हैं। पहले गर्दन जाम होती है, फिर हाथ, फिर पीठ और पूरा शरीर अंदर से एक ना हिलने वाले हड्डी के खोल में बदल जाता है। सबसे साला गांड फाड़ देने वाली बात तो ये है, डॉक्टर इन हड्डियों को ऑपरेशन से निकाल भी नहीं सकते क्योंकि कोई भी ऑपरेशन और ज्यादा हड्डी बना देगा और बंदा और ज्यादा जाम हो जाएगा या तो एक फंसने वाला जाल है। 30 साल की उम्र तक इस सिंड्रोम वाले ज्यादातर लोग पूरी तरह से हिलना डुलना बंद कर देते हैं और सच में उसी मुद्रा में जम जाते हैं जिसमें उन्हें हड्डी बनने का आखिरी हमला मिला था, जैसे कोई मूर्ति। सोच साली, तू मुंह नहीं खोल सकता क्योंकि तेरा जबड़ा खोपड़ी से जुड़ गया है, सर नहीं घुमा सकता, हाथ नहीं मोड़ सकता या गहरा सांस भी नहीं ले सकता क्योंकि तेरी पसलियां एक ठोस कॉर्सेट बन गई हैं और इसका कोई इलाज नहीं है भाई। पूरी दुनिया में बस करीब 800 लोग हैं इस बीमारी के साथ और उनमें से हर एक धीरे धीरे एक जीती जागती मूर्ति बन रहा है अपने पत्थर जैसे शरीर के अंदर पूरी तरह होश में रहते हुए। भाई चौदह सुन के दिमाग सन हो जाए, पर कुछ लोगों के शरीर पर ऐसी छाल उग जाती है जो बिल्कुल पेड़ जैसी दिखती है और ये बकवास चीज हाथों पैरों पर कई किलो तक बढ़ जाती है। इसको एपिडर्मोडिस्प्लेसिया बोलते हैं और ये साला ह्यूमन पेपिलोमा वायरस करता है जो नॉर्मल लोगों में बस मस्से पैदा करता है, लेकिन इन बदकिस्मतों की खाल को हाथों पर पेड़ की छाल में बदल देता है। सबसे मशहूर केस इंडोनेशिया का देदे नाम का एक बंदा था जिसके हाथ पैरों से भूरे सिंह जैसे दाने निकलते थे जिनका वजन 6 किलो से ज्यादा था और वो तो सचमुच किसी कहानी के पेड़ आदमी जैसा दिखता था। ये साले दाने नाखून या बालों की तरह बढ़ते ही रहते हैं और अगर इन्हें टाइम पर ना काटा जाए तो ये पूरे अंगों को घेर सकते हैं, जिससे हाथ बिल्कुल बेकाम लकड़ी के लट्ठों जैसे बन जाते हैं। डॉक्टरों ने एक ही ऑपरेशन में उसके शरीर से 9 किलो से ज्यादा ये घटिया दाने सर्जरी से निकाले, पर 1 साल बाद ये फिर से उग जाते थे क्योंकि वायरस शरीर में हमेशा के लिए जकड़ा रहता है और साला खत्म ही नहीं होता। इस घटिया सिंड्रोम वाले लोग ठीक से हाथों से काम नहीं कर पाते, चल पाते एक चम्मच भी पकड़ पाते हैं क्योंकि ये साले सिंह जैसे दाने असली छाल जितने सख्त होते हैं और हमेशा फटते और खून बहाते रहते हैं। और सबसे वाहियात बात तो ये है कि ये दाने असल में बड़े बड़े मस्से होते हैं जो इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी के कारण अनियंत्रित होकर बढ़ते हैं और कठोर सींग जैसी संरचनाओं में बदल जाते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे भयंकर केस वाले बस कुछ ही लोग हैं और इन सबको हर कुछ महीने में ये घटिया दाने निकलवाने के लिए ऑपरेशन करवाना पड़ता है, नहीं तो ये साले सचमुच चलते फिरते पेड़ बन जाएंगे। मेरी तो गांठ फट गई जब पता चला कि कुदरत कभी कभी बंदे के चेहरे या खोपड़ी पर असली सींग उगा देती है और ये कोई मजाक नहीं साले, असली डॉक्टरी बात है। ये चमड़ी का सींग कोन जैसा होता है जो केराटिन से बना है, उसी पदार्थ से जिससे तेरे नाखून और बाल बने हैं पर ये ऊपर की तरफ बढ़ता है और 20 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। ज्यादातर ये सींग बूढ़े लोगों के चेहरे पर निकलते हैं, खासकर माथे, नाक या कानों पर, और एक नॉर्मल बुढ़े को किसी मध्यकालीन पेंटिंग के शैतान जैसा बना देते हैं कसम से। तो बड़ी गंदी चीज है यार। सबसे मशहूर केस चीन की एक बुढ़िया थी लिया शुआ जिसके सर से 13 सेंटीमीटर लंबा सींग निकल आया था और वो एक सींग वाले घोड़े जैसी दिखती थी, बस डरावनी और खौफनाक। ये सींग वैसे तो ज्यादातर नॉर्मल होते हैं पर करीब 40% मामलों में इनके नीचे स्किन कैंसर छिपा होता है, तो ये सिर्फ बदसूरती नहीं बल्कि जानलेवा चीज भी है चूतिए।
ये सींग धीरे धीरे सालों में बढ़ता है और बंदा पहले तो छोटी सी गांठ को नजरअंदाज कर देता है, पर फिर अचानक अपने चेहरे पर एक निकला हुआ सींग पाता है जिसे फिर छिपाना नामुमकिन होता है भौंसड़ी के। इन्हें ऑपरेशन करके जड़ समेत निकाल देते हैं, पर अगर सींग की जड़ चमड़ी में गहराई तक चली गई हो तो ऑपरेशन के बाद एक बड़ा सा निशान रह जाता है और वो दोबारा उग सकता है मदरचोद। सोच एक दिन तू उठे और देखे कि तेरे माथे से एक कड़ा सींग बाहर निकला हुआ है और सब तुझे हॉरर फिल्म के म्यूटेंट की तरह घूर रहे हैं, तेरी तो गांठ फट जाएगी बहनचोद। तेरी रूह कांप जाएगी सुनकर, पर एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग सच में धूप में बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि सूरज कुछ ही मिनटों में उनकी चमड़ी जलाकर छाले कर देता है। इसे पोरफायरिया कहते हैं। मध्यकाल में इस सिंड्रोम वाले लोगों को असली वैम्पायर मानकर मार देते थे क्योंकि वे धूप से बचते थे, उनके दांत लाल और चमड़ी एकदम पीली पड़ी रहती थी। इस बीमारी में शरीर में पोरफायरिन जमा हो जाते हैं जो त्वचा को यूवी किरणों के लिए इतना संवेदनशील बना देते हैं कि धूप में हल्की सी सैर भी गहरे जलने के घाव कर देती है। बीमार लोगों के होंठ और मसूड़े धीरे धीरे सिकुड़कर अंदर खींच जाते हैं जिससे दांत बाहर दिखते हैं और वैम्पायर वाला डरावना चेहरा बन जाता है। पोरफायरिन जमा होने से दांत भी हल्के लाल रंग के हो जाते हैं। सबसे डरावनी बात तो ये है, पोरफायरिया के कुछ प्रकारों में कान और नाक बिगड़कर नुकीले हो जाते हैं और चमड़ी इतनी पतली हो जाती है कि नसें ऐसे दिखती हैं जैसे किसी प्रेत की। इस बीमारी वाले लोग तो फिल्मों के वैम्पायरों जैसी जिंदगी जीने को मजबूर होते हैं। दिन में सोना सिर्फ, रात को बाहर निकलना, मोटे और पूरे ढके कपड़े पहनना, हर तरह की तेज रोशनी से बचना पड़ता है, यहाँ तक कि बल्ब से भी। गंभीर मामलों में ऊतकों को नुकसान होने की वजह से उंगलियां बिगड़कर पंजे जैसी मुड़ जाती हैं और चमड़ी पर ऐसे घाव बनते हैं जो महीनों तक साले ठीक नहीं होते। और सोचो तो सही, ये बीमारी हरामखोर लाइलाज है। डॉक्टर्स बस दर्द कम करने वाली दवाएं देते हैं और दिन में बाहर ना निकलने की सलाह देते हैं। तेरी जिंदगी को किसी वैम्पायर के बुरे सपने में बदल देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तेरी एक बार फिर फट जाएगी।